हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 9 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके जरूर देख लीजिएगा। सभी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट इसमें सभी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में इसी तरह को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज जो है बनाए जा सकते हैं। ये आकृति दिया हुआ, इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने समकोण त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक इस तरह से एक वर्ग दिया है। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, एक बार इस तरह से काटेंगे तो इसमें कितना समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसमें टोटल 2 बनेंगे। ठीक है, देखिए इस फिगर में 2 समकोण, इसमें कितना बन रहा है, तो इसमें जो है वो 4 समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों? देखिए, एक ये छोटा वाला फिगर लीजिए वर्ग, ठीक है, ये छोटा वाला तो यहाँ से 2 बनेगा, और एक ये वाला बड़ा लीजिएगा तो यहाँ से भी 2 बनेगा, यानी कि कितना हो गया यहाँ से 4। इसी तरह से देखिए नीचे में भी, इसमें भी कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है, और इस फिगर से कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो 4 4 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 10 समकोण त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का पालन करता है। ये हमें बताना है। जिस तरह से देखिए 2014 से 21 किस तरह से बना होगा, इसी तरह से हमें क्या करना है, 2554 से क्या बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, 2014 से कितना हो गया, 21, यानी कि बड़ा अंक से कितना हो गया, छोटा अंक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सभी अंकों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2 और +0 +1 और +4, इन सबको जोड़ देते हैं। सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7। कितना हो रहा है, 7। लेकिन हमें पुराना कितना है, 21। तो इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। तो 21 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2554। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 5 + 5 + 4, इसको जोड़ लेंगे कितना हो गया, 10। 10 और 6 कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होता है, 16 × 48 क्या होता है, 48। और 48 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है यह है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। इसमें हमें बताना है इसका सही प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइगर। ठीक है, तो टाइगर लिखा है, तो इसका जो है वह दर्पण प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा ये हमें बताना। देखिए जब भी आप लोग को दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, देखिए दर्पण के नज़दीक वाला जो अक्षर होगा वो पहले दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, देखिए आर दिखला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आर जो है इस तरह से दिखने वाला होगा। ठीक है, देखिए आर से स्टार्ट होने वाला होगा। देखिए ये ऑप्शन हमारा ख़त्म और ये भी ऑप्शन हमारा ख़त्म। ठीक है, बच गया ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद ई जो है इस तरह से लिखा हुआ सीधा, तो ये हो जाएगा ई जो है वो इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, फिर देखिए जी जो है, जी किस तरह से लिखा होगा, तो देखिए जी जो है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से लिखा हुआ है। आई इसी तरह से दिखेगा सेम, फिर टी भी इसी तरह से सेम दिखने वाला है। तो इस तरह से हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्योंकि देखिए डी में जो है वह हमें ऑप्शन टी जो है वह उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बताना है कि अगली संख्या क्या होगा। देखिए 18 से 23, 23 से 46, 46 से 51, 51 से कितना हो रहा है, 102 हो रहा है। यानी कि सीरीज जो है एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है, एक बार फिर बढ़ रहा है। यानी कि एक बार स्लो बढ़ रहा है, एक बार तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा और कुछ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अंतर देखते हैं कितना आता है। देखिए 18 में हम लोग
कितना जोड़ेंगे कि कितना हो जाए 23 हो जाएगा। 18 और 5 कितना होता है 23, यानी कि 5 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 23 हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 23 दूना कितना हो गया 46, यानी कि इसमें डबल हो रहा है, यानी कि 23 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होता है 46। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं 46 में अगर हम लोग फिर 5 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 51, ठीक है। तो इसी तरह से 51 को फिर हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 102, ठीक है 102, यानी कि एक बार क्या किया प्लस का 5 फिर इंटू 2, फिर प्लस का 5 और इंटू 2, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं प्लस का 5 करने वाले हैं। तो 102 में अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा तो 107, क्या आया 107। और 107 जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक निश्चित कोड भाषा में अगर क्लियर को लिखा गया है SJAYH के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में हमें बताना है DREIN को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या क्लियर, ठीक है, तो क्लियर लिख देते हैं CLEA और R, क्लियर लिख लिए। अब देखिए यहाँ से हमें क्या बनाना है SJAYH बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, तो यहाँ से जो है वो लॉजिक जो है कुछ क्रॉस चल रहा है, ठीक है। देखिए इसको क्रॉस हम चेक करते हैं, क्रॉस यानी कि इस तरह से देखिए L आता है 12 नंबर पे, ठीक है। तो 12 से अगर हम लोग 19 बनाना चाहते हैं तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि S, ठीक है। फिर देखिए C आता है 3 नंबर पे, और 3 में अगर हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 3 10, और 10 पे आता है J, यानी कि इस तरह से सीरीज दिख रहा है कुछ। फिर देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे हमें दिख रहा है A, यहाँ पे क्या दिख रहा है A, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं E आता है 5 नंबर पे, ठीक है, 5 नंबर में से, अब 5 में से अगर हम लोग 4 को घटा लेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 पे आता है A। इसी तरह से देखिए R आता है कितने नंबर पे, तो R आता है 18 नंबर पे, ठीक है 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे तो कितना होता 18 और 7 कितना 25, अब 25 पे आता है Y, ठीक है। इसी तरह से A में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8 पे आता है H। तो इस तरह से हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें निकालना है किसका ड्रेन, DREN ड्रेन को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग करते हैं, देखिए D सबसे पहले क्या करते हैं R है, तो R आता है 18 में अगर हम लोग क्या करते हैं 7 को जोड़ देते हैं तो 18 और 7 कितना होता है 25, तो 25 यानी कि Y से स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। देखिए Y से स्टार्ट होने वाला हमें ऑप्शन C और D में दिख रहा है, तो ऑप्शन A नहीं हो सकता, ऑप्शन B भी नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं, D आता है 4 नंबर पे, ठीक है। 4 में अगर हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो 7 4 कितना होता है 11, 11 पे आता है K, तो Y की हो जाएगा। फिर देखिए E आता है 5 नंबर पे, अब 5 में से अगर हम लोग 4 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 पे आता है A, यानी कि K यानी Y K A किस में दिख रहा, तो Y K A ऑप्शन नंबर हमें C में दिख रहा है, तो ऑप्शन C जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। जब आप लोग को ऑप्शन मिल जाए इस तरह से तो क्या करना है आप लोग को बस ऑप्शन को टिक करके आगे निकल जाना, जिससे आपको टाइम भी बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। देखिए 5 और 7 को क्या करें कि 6 हो जाए, इसी तरह से 5 और 21 को क्या करें कि 13 हो जाए, इसी तरह से क्या करना है 21 और 7 को क्या करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। चलिए देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं 5, ठीक है, 5 और 7 को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना होता है 7 और 5 12, ठीक है। अब 12 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह देखिए 5 और क्या करें 21 को हम लोग जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 26, ठीक है, कितना हो गया 26 हो जाएगा। और 26 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो 13 हो जाता है, तो 13 भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से अगला भी हम लोग करेंगे, तो देखिए 21 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकल जाता है 14, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। और 14 जो हमें ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, ऑप्शन C जो हमारा हुआ
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। आप लोग को एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे बड़ा अंक दिख रहा है, यहाँ पे भी बड़ा अंक दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसको हम सबको क्या करें कि बड़ा अंक प्राप्त हो, तो यहाँ से हमें कोई लॉजिक पता नहीं चला। चलिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करके देखते हैं। देखिए 2 को अगर जोड़ देते हैं, 21 और 12 को अगर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो कितना हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से हो रहा है कितना, 33। कितना हो रहा है, 33। ठीक है, फिर देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, इसको जोड़े हैं। ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 19 और 9 को अगर हम लोग 24 और 9 को जोड़ते हैं तो 9 4 13, यानी कि ये भी क्या हो रहा है, 33 हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं 2 जब अंक को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको भी चेक करते हैं। देखिए 17 और 19 को अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना हो जाता है, 9 7 16 का 6 और हासिल 1, यानी कि 36 आ रहा है। ठीक है, 2 अंक को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 36। इसी तरह से देखिए 14 और अगर 22 को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये भी हो रहा है कितना, 36 हो रहा है। ठीक है, 36 हो रहा है। तो इसी तरह से अगला भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए 13 और हम लोग 19 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 3 12, 12 का 2 हासिल 1, यानी हो गया यहाँ से 32। कितना आया है, 32 आया। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए 17 में फिर हम लोग क्या करें, क्या जोड़ें कि 32 हो जाए। ठीक है, तो अगर 32 में से हम लोग क्या करते हैं, 17 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग समीकरण तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 17 प्लस का x बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो देखिए x का मान क्या निकलना है, x बराबर हो जाएगा 32 में से माइनस क्या करना है, 17। तो देखिए 12 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 5 12, और यहाँ हो जाएगा 15। कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 15। और 15 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ZB को 25 लिखा जाता है, MC को 93 लिखा जाता है, तो PA को क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी का पहले वैल्यू को लिखते हैं। देखिए Z आता है कितना, 26 नंबर पे। ठीक है, B आता है वो आता है 2 नंबर पे। ठीक है, तो 25 किस तरह से बनेगा, तो देखिए इसको हम लोग अगर 2 घटा लेते हैं 24 आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूना 52। कितना हो रहा है, 26 दूना 52 हो रहा है। ठीक है, तो 52 को क्या किया है, पलट दिया है, पलट करके लिखा गया 25, यानी इसको प्लेस वैल्यू को क्या किया, पलट दिया है, यानी कि 52 को क्या कर दिया, 25 कर दिया। इसी तरह से देखिए MC जो लिखा हुआ है इसको भी हम लोग देखिए M आता है वो 13 नंबर पे, कितने, 13 नंबर पे, और इंटू C आता है कितने, C आता है 3 नंबर पे। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 13 तिया कितना होता है, 13 तिया हो जाता है 39। कितना होता है, 39, और 39 को जब हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 93, यानी कि पहले 9 फिर 3, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमें निकालना है किसका, P और A का निकालना है। देखिए P आता है 16 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, वो हुआ 16, और 16 को जो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करेंगे, प्लेस वैल्यू को यानी कि बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, बदलने के बाद हमें निकल रहा है 61। क्या आ रहा है, 61, और 61 जो हम ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो है मिलता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग 8 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।